वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ठीक है, सो इसके जो हमने मेन पोस्टुलेट्स थे वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। एक दो एग्जांपल्स भी हमने ली थी ताकि इस थ्योरी को हम अप्लाई कर लें। ठीक है, सो अब इसमें हम मेन फोकस करेंगे दैट इज़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सो एप्लीकेशन मीन टू से कोई भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है तो उसकी हम ज्योमेट्रिकल शेप कैसे देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी मैग्नेटिक नेचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल्स लेकर के हम इन सारे करेक्टर्स को किसी भी एक कॉम्प्लेक्स के लिए जो भी गिवन होगा उसके लिए हम उसको डिड्यूस करेंगे। ठीक है, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, टेट्रासाइनोनिक्लेट। अब इसमें सबसे पहले जो स्टेप्स मैंने पहले वीडियो में बताए थे आपको वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब देखो निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर क्या है 28। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया था हमें एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, सो विदाउट एटॉमिक नंबर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो 28 है और इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो कोर कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दैट विल बी मच ईजियर टू राइट। सो यहाँ पर जैसे कि पहले भी बताया था, ये सारे स्टेप्स मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ एक बार रिपीट कर लेती हूँ क्योंकि हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस अभी करेंगे। तो आर्गन 4s2 यहाँ 18 और 20 हो गए, देन 28, देन इट विल बी 3d8। ठीक है, सो ये तो हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट। ये हमने अपने उसके लिए लिख ली कि हमने इसके अकॉर्डिंग जो है आगे वर्क करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस मेटल, दिस सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। एंड यू नो इट वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। सो -4 इसका जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, इसका जो इसका चार्ज है दैट इज़ -1। तो यहाँ बस एक बार मैं इलेबोरेट कर देती हूँ, सो बाकी कॉम्प्लेक्सेस में आप खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। सो इसका निकल का हमने निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट। सो x + 4 - 1, ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्सेस है और -1 Cn का चार्ज है, दैट इज इक्वल टू -2। सो x - 4 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू -2 + 4। सो हमारे पास आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +2। ठीक है, सो अब इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इट मीन्स ये तो हमने सिर्फ निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी उसकी ग्राउंड स्टेट में। सो अगर हमें निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। सो कल मैंने क्या बताया था कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर भी 4s में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीन्स टू से 3d से पहले, और जाते भी 3d से पहले हैं। अगर हमें एक्सपेल करने होते हैं तो सबसे पहले हम 4s में से ही एक्सपेल करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़, अब हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तो ऐसा सच रहेगा। सो 4s0 3d8। ठीक है, 2+ है तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सपेल करके हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो हमें वर्क किसके साथ करना है, हमारे पास अब क्या है 3d8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले इसके डायग्राम ऑर्बिटल के जो है डायग्रामेटिकली शो करते हैं ऑर्बिटल्स को। तो हम बनाएंगे सबसे पहले 3 and 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हमने बना लिए 3d के। देन 4s का बना लिया, देन हमने बनाया 4p का, ये हमारे पास 4p है और ये 4s है। इनकी डिटेल्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, सो अब हम पहले तो है इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। सो अब बचा क्या हमारे पास 4s तो 0 हो गया, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे। अब 3d जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमने इसमें। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1 2 3 एक्सक्यूज मी 4 5 6 7 एंड 8, ये हमने फिल कर लिए। ये वाला था हमारा नेक्स्ट टास्क। अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या देखना है, लिगेंड। ठीक है, कि लिगेंड जो है जो भी मेटल के साथ अटैच्ड है उसकी नेचर कैसी है। मीन टू से कि क्या ये लिगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। ठीक है, सो अब जो ये हमारे पास Cn है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, लिगेंड।
अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, इट विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये पेयर अप करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी सारे जो पेयर्ड हैं वो ऑलरेडी ऐसे ही रहेंगे। नाउ हियर द पेयरिंग विल टेक प्लेस, फाइन। सो ये हो गया हमारे पास पेयरिंग के बाद जो है हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स, हमने नेक्स्ट स्टेप जो है कितने ऑर्बिटल्स हमने वेकेंट देखने हैं कि हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, 4। सो हमारे पास ये है 1 2 3 4, ठीक है। सो ये जो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, नाउ दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन है, जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी होगी, फिर इसमें देखो कौन से कितने ऑर्बिटल जो है वो कौन से अवेलेबल हैं हमारे पास, और यू कैन से जो इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। एक तो डी का हो गया, एस हो गया, P2 हो गया, ठीक है। सो इट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी DsP2। सो दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो हमारे पास अच्छा एक चीज़ और पहले मैं बता दूं कि ये जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है और Cn जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल में अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ इसमें रखेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ आप लिख भी सकते हो Cn 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 एंड Cn, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेना कि ये उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। तो मीन टू से ये Cn के साथ जो है वो बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Cn से ही आया है जो कि लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें, ठीक। सो ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब हम यहाँ से क्या क्या जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तो हमने हाइब्रिडाइजेशन इसकी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, दैट इज़ DsP2। और अब DsP2 है तो इसकी ज्योमेट्री जो है दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रीज, हाइब्रिडाइजेशंस और ज्योमेट्रीज के लिए। सो ये हो गई इसकी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के साथ कौन सी ज्योमेट्री जो है वो पॉसिबल है। सो दैट इज़ द स्क्वायर प्लेनर। अब हमने देखना है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। और जो है वो पैरामैग्नेटिक होने के लिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जो है वो ज़रूरी है। बट हेयर यू कैन सी ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे आर पेयर्ड, सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो दैट्स वाई इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। सो ये डायामैग्नेटिक नेचर हो गई हमारी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, हमने कैलकुलेट कर ली, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर ली, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देख लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, बट इसमें जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हैं, ठीक है। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट, इट इज़ ऑलरेडी डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जो इसके लिए जो है वो हम कैलकुलेट, क्योंकि हमें उसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका 0 होगा, सो बिकॉज इट इज़ अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, क्लियर। सो अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो लेते हैं दैट इज़, वो मैं आपको करवा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ Cr हेक्साअमीन क्रोमियम, ठीक है। सो 3 हेक्साबीन क्रोमियम 3 आयन, ठीक। एक है हमारे पास ये वाला, फिर मैं इसी का ही सेम जो है मैं आपको कोबाल्ट के साथ भी NH3 का एक कॉम्प्लेक्स अभी करवाती हूँ, इसके साथ ही हम कंपेयर भी करेंगे, देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगेन द सेम स्टेप्स वी आर फॉलोइंग। क्रोमियम द एटॉमिक नंबर दैट इज़ 24, ठीक। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाएगी, अगेन आई एम राइटिंग द कोर कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4, ठीक है। सो अदरवाइज जो इसकी जो एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 यू ऑल्सो यू कैन राइट। सो नेक्स्ट इज you have to calculate the oxidation number of chromium. So what will be the oxidation number of chromium? Here you can now easily calculate. So again I am not telling how to calculate, you can go to the previous videos. तो अभी तक तो आपको इमीडिएटली कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए। सो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3+, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू 3+, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या चेंज करेंगे, यानी कि क्रोमियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, आर्गन। सो अगेन द सेम थिंग कि हमारे पास
हमने कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स 2 और 3 यानी कि 4s02 इसमें से एक्सपेल करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में से एक्सपेल करेंगे, ठीक है। सो तो हमारे पास आ जाएगा 3d3। सो इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने एक्सपेल कर दिए, ठीक है। अगेन नेक्स्ट जो है हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो करेंगे। दिस वन 3d 4s एंड बना लेते हैं 4p, ठीक है। सो अगेन यहाँ मैं लिख देती हूँ आपका, ये है 3d 4s एंड 4p, ठीक है। सो अब जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 1 2 एंड 3। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी द नेचर ऑफ द लिगेंड। अब क्या ये लिगेंड वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कैसा लिगेंड है? सो NH3 इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अभी मैं कह रही हूँ NH3 इज अ वीक फील्ड लिगेंड बट इट शोज यू कैन से डुअल बिहेवियर। सो वो भी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेती हूँ तो कंपेयर भी करेंगे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को। तो फिलहाल क्रोमियम के साथ है, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ वीक फील्ड, ठीक है। सो वीक फील्ड है, सो इट मीन्स इट विल नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एज सच रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करेगा। और अब नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो 6 जो है ऑर्बिटल हमारे पास वेकेंट होने चाहिए ना, 6 ऑर्बिटल्स। सो 1 2 3 4 5 6। तो इट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ये 6 ऑर्बिटल्स करेंगे। तो क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी? D2sp3, ठीक है। सो D2sp3। हाँ, एक चीज़ और हम प्रेडिक्ट करते हैं इससे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले ऊपर भी देख लो, ये मैं स्किप कर गई ये पॉइंट कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो फिलहाल तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर इनर d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, इट मीन्स 3d जो है अगर यूज़ हो रहा है, इनर वाला हो गया ना, तो दैट्स वाई इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं इनर, ये सब में ही करना है, यहाँ मैं स्किप कर गई थी तो अभी मैंने कहा इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये देखना है कि हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सो इट मीन्स फॉर दिस कि क्या ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है, यू हैव टू सी वेदर द इलेक्ट्रॉन्स दे आर पेयर्ड और अनपेयर्ड। तो here तो all the electrons they are paired, so it means it is a low spin complex, ठीक है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी ही स्पिन उसकी हाई होगी। सो फिलहाल तो यहाँ पर सारे के सारे जो है वो पेयर्ड हैं। सो ये जो दो करेक्टर्स है ये भी हम यहाँ से प्रिडिक्ट करेंगे। सो इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ जहाँ हम कर रहे थे। नो 1 2 3 4 5 6। तो 6 NH3 अगेन 6 जो हैं हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे NH3 से, ठीक है। ये NH3 से ही आए हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स की इस कॉम्प्लेक्स का हमें क्या पता चल गया? हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई और ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? 6 है, दैट विल बी, एंड D2sp3 है ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई। एंड again see which orbital is being used for this for the bonding, that is 3d. It means inner d orbitals that they are being used for the this formation of coordination bond. तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैसा वाला कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये और यू कैन से दिस इज इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अभी आउटर भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देन नाउ द हाई स्पिन और लो स्पिन 1 2 3, ठीक है। सो नाउ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज 3। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो गए? 3। तो इससे हम जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज n+2 अंडर रूट, ठीक है। सो इसमें देखो अब
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज 3, तो हम यहाँ दिस एंड दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसमें फिल करेंगे 3, देन 3 + 2, तो कितना आ गया 5, 15 √15 आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 3.287 BM, ठीक है। तो ये हो गया, यू कैन कैलकुलेट द दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। सो एक और चीज़ आपको बता दूँ, समटाइम्स इन क्वेश्चंस तो क्या गिवन होता है, ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज गिवन एंड यू हैव टू रीच अप टू द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्लियर, या ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे आपको पहुंचना होता है, ठीक है। सो जैसा भी क्वेश्चन फॉर्मेट हो, तो मैं इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो ये अगर आपके पास दिया हो तो आप एन पे पहुंच सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से आप उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुँच सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे हम इसके साथ बैक भी जा सकते हैं, ठीक है। सो अब इसका हमने ये सारे ऑलमोस्ट सारे करेक्टर्स देख लिए हैं। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज यू कैन से हियर इट इज़ प्रेजेंट, तो इसकी नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमने देख लिए, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया। चलिए अब इसके साथ ही हम कंपैरिजन में नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, दैट इज़ कोबाल्ट NH3 6 and 3+, ठीक है। सो इसमें देखिए कोबाल्ट जो है हमारे पास आ गया ये कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी जो है देखा जाए तो NH3 ही लिगेंड है, ठीक है, और 6 ही लिगेंड है, 6 लिगेंड्स ही प्रेजेंट है इसमें। तो सबसे पहले तो अगेन द सेम स्टेप्स दैट वी विल डू, कि कोबाल्ट की जो है हम क्या लिखेंगे, इसका जो है वो एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर वो एज सच मैंडेटरी नहीं है, बट फॉर राइटिंग और फॉर डूइंग ऑल द थिंग्स, ठीक है, रिलेटेड विद, तो हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। सो कोबाल्ट नाउ द इट इज़ 27, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो गई उसकी, दैट इज़ आर्गन 4s2 3d7, ठीक है, ये हो गई। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हेयर इन दिस कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ 3+। तो अगेन वी हैव टू एक्सपेल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर। तो कोबाल्ट 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, दैट इज़ आर्गन 4s0 एंड 3d6, क्लियर, ठीक है। तो अब फिर से हम इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दिस इज 3d, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए इसके। देन 4s, देन ये हमारे पास आ गया 4p 4s 3d, ठीक है। सो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं पहले देखे जाए, 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने फिल कर दिए इसमें। अब नेक्स्ट जो है, जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, अब देखो, कम टू द नेचर ऑफ द लिगेंड NH3। भी अब आप कहोगे कि पीछे तो अभी कॉम्प्लेक्स में हमने NH3 का केस किया है जहाँ हमने वीक फील्ड लिया था, बट अब हम यहाँ पर जो NH3 का केस पढ़ रहे हैं, दैट इज़ विद कोबाल्ट। सो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जब भी ये कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट 3+ के साथ NH3 होता है, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद कोबाल्ट 3+, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि NH3 जो है दैट शोज़ अ डिफरेंट करेक्टर विथ कोबाल्ट एंड क्रोमियम, जो क्योंकि मैंने इसीलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आपको कंपैरिजन में करवाए हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर वीक फील्ड लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो पूरी की पूरी ज्योमेट्री और वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो नाउ व्हाट विल इट डू, इट विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ समझ में आ गई ना, कि जब भी आप कोबाल्ट देखो और NH3 देखो तो व्हाट शुड कम इन योर माइंड, कि नाउ इट इज़ एक्टिंग
एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। सो अब देखो दोबारा से हम इसकी पेयरिंग करते हैं कि हाउ इट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन। ये हो गए आपके, ये था। तो अब क्या हो गया, पेयर अप होकर के ये यहाँ पेयर अप, यहाँ आप मान के चलो ये यहाँ पेयर अप हो गया और ये यहाँ पेयर अप हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स वेकेंट हो गए, 2 ऑर्बिटल्स वेकेंट हो गए। तो अब हमारे पास 4s और 4p जो है ये बचा है, ठीक है। सो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन अब, ठीक है। अब दो NH3 1 2 6 की जो है वो हमने फिल कर दिए, ठीक है। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन नाउ, D2sp3. So D2sp3 is the hybridization. So inner orbitals they are being used. तो हम क्या लिखेंगे, inner orbital complex, और कैसा है, हाई स्पिन और लो स्पिन, सोलर पेयर दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेचर कैसी है, दैट इज डाया मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। सो डायमंड, अब अगर आप कंपेयर करो तो इसका क्रोमियम में भी, क्योंकि हमने सेम कॉम्प्लेक्स किया तो सिर्फ यहाँ पर इसकी जो है वो वीक फील्ड लिया है और यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया है, क्लियर। तो उससे आप देखो even the question can be like D2sp3 everything that is same, inner complex outer complex, but this complex is paramagnetic while this complex is diamagnetic. So ऐसे भी रीजनिंग में क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा और ये सब करके भी आप दिखाओगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, कितने मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट तो है जो इसकी 0 हो जाएगी, ठीक। इज इट क्लियर? सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो ध्यान रखना है जब भी आप NH3 का केस देखो, ठीक है, और उसके साथ जो है वो मेटल, वो उस पर तो आपने ज़रूर ही ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। सो अब देखो, अब इसका और मैं ना एक चीज़ और पहले मैं सिर्फ लिख के बताती हूँ, कर आप सकते हो खुद ही। ये जो है ना दिस वन ट्राईऑक्सोलेटो कोबाल्टेट 3 हेयर ऑल्सो, अदरवाइज जो OX यानी कि ऑक्सलेट जो है, ऑक्सलेटो जो लिगेंड है, ऑक्सलेट दैट एक्ट एज अ वीक फील्ड, वैसे वीक फील्ड है बट विथ कोबाल्ट इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लेना, बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो विथ कोबाल्ट जो है इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 हमारे पास है, 3 2 6, तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा। सो बाकी चीज़ें आप इसकी ज़रूर कैलकुलेट करना। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड विथ कोबाल्ट, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पॉइंट, अदरवाइज इट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। इज इट क्लियर? सो ऐसे जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, अब इसका जो है वो सारी चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके बताई है ना, वैसे ही आप सारी चीज़ें इसमें खुद करके देखोगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपको डायग्राम्स बनाने ही हैं, ऐसे ही आपको सब कुछ जो है वो इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? सो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पर लेती हूँ FeNH36। देखो NH3 के साथ फिर से कॉम्प्लेक्स हैं, देखें अब इसकी नेचर क्या है और कैसे बिहेव करता है ये, ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या है इसका, आयरन दैट इज़ 26, ठीक। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहेगी, आर्गन हो गया 4s2 20 एंड 3d6। सो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर? सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज़ इन Fe दैट इज़ 2+। तो 2+ के लिए पहले हम इसका लिख लेते हैं। सो 2+ है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो S2 में से चले जाएंगे, 4s0 एंड 3d6, ठीक है। चलिए अब इसके हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं।
सेम स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स, ठीक है। सो आप 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर आप करोगे तो मज़ा आएगा आपको। लास्ट में वीडियो के मैं आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस भी दे दूँगी, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। अब फिर से ये हमारे पास 3D है, 4P है, सॉरी 4S है, एंड दिस इज़ 4S एंड दिस इज़ 4P। सो पहले इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। नाउ कम टू द नेचर ऑफ NH3, ठीक है। सो हियर अगेन NH3 इज देयर। तो ये देखो अब किसके साथ है? ये आयरन के साथ, ठीक है। सो इट इज़ हेयर एक्टिंग एज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये वीक फील्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी कोबाल्ट क्रोमियम का केस जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट बाकी सारी मेटल्स के साथ ये इसका वीक फील्ड वाला बिहेवियर रहेगा, एक्सेप्ट कॉपर 3+, ठीक है। सो अब देखो नेक्स्ट जो है, एज इट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, तो कोई भी पेयरिंग जो है वो नहीं होगी। मैं यहाँ पर लिख देती नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, ठीक है। तो वो आप समझ ही गए हो कहाँ पेयरिंग नहीं होनी है, यहाँ आप कोई पेयरिंग नहीं होगी। बट स्टिल हमें कितने जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। हमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? वेकेंट 6। तो 6 भाई कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो पेयरिंग हो नहीं रही है, और ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज मतलब पूरे के पूरे वेकेंट तो नहीं हो पाएंगे ना। तो व्हाट विल वी डू नाउ? क्या करेंगे? अब देखो हम 4th शेल पे तो पहुंच गए हैं, तो 4S है, 4P है, तो उस जो है ऑर्बिट में 4D भी तो है। 1 2 3 4 5 4D, तो 4D भी तो पड़ा है वेकेंट, ठीक है। सो इस 4D को अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि पीछे जो 3D, इसीलिए तो 3D यूज़ कर रहे थे पहले। अभी तक जितने कॉम्प्लेक्सेस किए हैं उसमें हमने 3D ही यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ले रही हूँ ताकि सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आपके कवर हो जाएं। तो नाउ वी हैव टू अवेल दी 6 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ तक जो है वो ऑर्बिटल्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल्स हमें 6 चाहिए, बिकॉज वी हैव 6 लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, ठीक है। सो नाउ हियर वी आर यूजिंग द आउटर D ऑर्बिटल्स। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा ये? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगेन आपको 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो NH3 6 लिगेंड्स अटैच होंगे, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में रखेंगे, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अब? sp3d2। अब आप जो है वो D2 यहाँ लिखोगे। अब इसको भी कंपेयर कर लो एक बार। जब हम इनर ऑर्बिटल यहाँ बता इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो D2sp3, D2 यहाँ लिखोगे आप, ठीक है, इनर साइड पे लिखोगे। सो हियर हाइब्रिडाइजेशन लिखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन या कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। सो अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी दैट इज sp3d2, ठीक। अब अगेन द ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 है, 6 के लिए हमारे पास ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। नाउ मैग्नेटिक नेचर, सी द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड दे आर 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है, उससे हमारे पास क्या बिहेवियर निकल आएगा? दैट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं इसमें? दैट इज़ 4। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी ऊपर मैंने बताया तो सबका ही कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू इज इक्वल टू एन यहाँ दैट इज इनसाइड द अंडर रूट n+2। सो इसको आप यहाँ पर आप फिल करके आप यहाँ पर कैलकुलेट करिए अब इसको आप, ठीक है। सो कैलकुलेट करके n की जगह पर अब आप क्या रखोगे? 4, ठीक है। सो n की जगह पर आप 4 रखोगे तो आप 4 4 + 2, ठीक है,
तो अब आप मैग्नेटिक मोमेंट इसका कैलकुलेट करिए। दिस इज़ योर होमवर्क। सो मैं अब आपको नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिखा देती हूँ, उसका भी हम कर लेते हैं कैलकुलेशंस, क्योंकि उसमें कुछ और डिफरेंट चीज़ है तो हम उस पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 6 कॉम्प्लेक्स है, दैट इज़ MnF6 3 नेगेटिव। ठीक है, सो हमारे पास मैंगनीज़ है। अब आप मैंगनीज़ देखिए अगेन, क्या है मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 25 है। देन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रहेगी आर्गन 4s2 एंड 3d5। ठीक है, सो देन नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आ जाएगी, Mn दैट इज़ 3+, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3। अब 3 के अकॉर्डिंग हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सपेल करने हैं। अब 2 इसमें से जाएंगे, एक इसमें से जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 4s0 एंड 3d4। इज इट क्लियर? तो 3d हमारे पास 4 बचा। सो अगेन द सेम स्टेप जैसे कि हमने पहले किया है प्रीवियस वीडियोस में, तो यहाँ पर आएगा 4p4s, ये हो गया आपका 3d, देन 4s, देन 4p। और अभी मैंने पिछले कॉम्प्लेक्स में बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ 4d जो है वो ऑर्बिटल्स हमारे पास है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि इसमें कैसे वाला कॉम्प्लेक्स और क्या आएगा। 6 है और पहले तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं हम 3d में, 1 2 3 4। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है इसमें 6 है। ठीक, और F जो है हमारे पास दैट इज़ अ फ्लोरीन जो है, जब F नेगेटिव फ्लोराइड आयन, दैट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है। सो अब इट मीन्स नो पेयरिंग विल टेक प्लेस। अब हमारे पास चाहिए कितने ऑर्बिटल्स हमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इट मीन्स कि एक ऑर्बिटल हमें इनर डी का यूज़ करना पड़ेगा और एक ऑर्बिटल जो है वो आउटर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी तो 2 होंगे, क्योंकि इधर तो 2 अवेलेबल है नहीं लेकिन इधर तो है हमारे पास। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, या ऐसा एक इनर का और एक आउटर का अगर ऐसा हो रहा है, देन वी हैव टू चूज़ द ऑप्शन कि हम आउटर के 2 ऑर्बिटल्स यूज़ करें। सो ये कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं होगा कि आप हाइब्रिडाइजेशन आप करो DsP3D लिखो, नोट एट ऑल। ठीक है, या तो इनर यूज़ होंगे या आउटर यूज़ होंगे, दैट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, अब इस केस में ये इसीलिए मैंने ये चूज़ किया कॉम्प्लेक्स कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ऐसे केस में हमें ये स्किप कर देना है ऑर्बिटल 3D वाला। एक बच रहा है ना, 2 बचते तो हम इसको यूज़ करते। ठीक है, पहले, अब नहीं बच रहे हैं तो हम आउटर को यूज़ करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसीलिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स चूज़ ही किया है आपको ये पॉइंट बताने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 ये हो गए। हाँ, और अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी तक हमने ऐसा वाला केस नहीं किया था, तो ऐसे वाले केस में आप इस केस को आपको ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ये कॉम्प्लेक्स जिसमें हमने ये वाला केस जो है वो हैंडल किया है कि कैसे जो है इसको डील करना है, एक आउटर और अगर एक इनर बच जाता है तो ऑर्बिटल। ठीक है, सो एक इनर, आउटर तो बहुत सारे अवेलेबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, बट इनर एक है, तो ऐसे केस में हमने इसको स्किप कर देना। ठीक है, सो अगर आप और भी कॉम्प्लेक्स कहते हो तो मैं आपको करा देती हूँ, अदरवाइज़ जो है मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्सी जो हैं वो एज अ होमवर्क दे दूँगी। अब एक हम कॉम्प्लेक्स कर लें पहले, दिस इज़ दिस वन, कि जब अभी तक हमने सिर्फ वही कॉम्प्लेक्सेस किए हैं कि जिसमें हमारे पास एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं। अगर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आ जाए तो देखो, EN2 एंड दिस इज़
द होल इज़ 2+ इसका चार्ज। अब देखो अभी तक हमने ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, ठीक है। अब देखो द टाइप ऑफ लिगेंड्स ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो कि NH3 है और कोबाल्ट है, इट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अदरवाइज दिस इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, दिस इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। सो नाउ इट मीन्स जो है वो फील्ड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर के चलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ द लिगेंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो NH3 है विथ कोबाल्ट एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। सो अगेन करना हमने सारे स्टेप्स वही करने हैं, सब कुछ वैसे ही करना है। ये सिर्फ एक केस बता दिया कि अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं हमारे पास तो हमने जो है वो कैसे उसको डील करना है, ठीक है। सो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग विल टेक प्लेस, ठीक है, पेयरिंग विल टेक प्लेस। ये मैंने हिंट्स आपको दे दिए हैं, आप जैसे स्टेप्स हमने पहले फॉलो किए हैं आप वैसे ही आपको वो स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, ठीक है। सो ऐसे ही और मैं आपको एक और दे देती हूँ, ठीक है। उसमें भी हमारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब ये है ऑक्सीलेटो, OX फॉर ऑक्सीलेटो दैट इज़ 2 नेगेटिव, ठीक है। सो नाउ हियर इज दिस वन, क्योंकि दिस इज़ वीक, तो अल्टीमेटली जो है वीक फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड ऑफ लिगेंड जो है उसमें जो है वो आपको सॉल्व, देखो ऑक्सलेट अभी इसी वीडियो में मैंने आपको पहले जो भी कर रहे थे हम कॉम्प्लेक्सेस, तो उसमें मैंने आपको ऑक्सलेटों का केस भी बताया था कि जो ये ऑक्सलेट वाला है लिगेंड ये कैसे बिहेव करता है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है बट विथ कोबाल्ट, ठीक है, जब वो कोबाल्ट के साथ आता है, ठीक है। मैंने कॉम्प्लेक्स दिया भी आपको पीछे करने के लिए। और अब ये किसके साथ है, निकल के साथ है ना। अब ये वाटर दैट इज ऑल्सो ए वीक, दिस इज ऑल्सो ए वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। सो फाइन, सो अब आप इसको भी सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि वीक फील्ड कैसे लगेगा, ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे लगेगा, ठीक है। सो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है आप करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो आई होप कि आप बहुत अच्छे से ये कॉम्प्लेक्सेस जो है वो करोगे, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।